आजकल पलवल के जो आगरा चौक के नाम से जिसे हम जानते हैं, वो बेसिकली महर्षि दयानंद चौक के नाम से जो है कागज़ों में है और बहुत साल पहले ही उसका नामकरण संस्कार महर्षि दयानंद चौक हो गया था। लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल जो ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से, वे समाचार पत्रों के माध्यम से जो मैं देख रहा हूँ, उसमें हमें ये पता लगता है कि यहाँ का जो स्थानीय विधायिका है और यहाँ का जो स्थानीय नगर परिषद व जो भी स्थानीय शासन प्रशासन है, वो यहाँ पर महर्षि दयानंद चौक पर किसी अन्य महापुरुष या जो है अन्य जो है कोई स्टैचू का जो है यहाँ पर निर्माण करवा रहे हैं, जिसका संज्ञान मैं लेते हुए मैं ये आपत्ति आपके माध्यम से दर्ज करना चाहता हूँ कि इस चौक पर महर्षि दयानंद, आर्य समाज और आर्य समाज के सिद्धांत या वेदों से संबंधित ही कोई स्टैचू या किसी भी मूर्ति का अनावरण जो है वो किया जाए। क्योंकि क्या आपने कभी देखा है कि महर्षि वाल्मीकि जो पार्क है वहाँ पर कभी किसी और जो है हमारे जो है महान व्यक्तित्व के किसी के मूर्ति का अनावरण किया गया हो, या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के किसी जो है नामकरण वाले पार्क में या किसी अन्य मूर्ति का जो अनावरण किया गया हो, या आपने ऐसा देखा हो कि ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर किसी और अन्य किसी हस्ती की जो है मूर्ति वहाँ पर स्थापित की गई हो। जब ऐसा नहीं होता तो ये आर्य समाज और आर्य समाज के सिद्धांतों को मानने वाले लोगों के साथ जो ये उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ यहाँ के स्थानीय शासन और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सहनीय नहीं है और जिसका मैं विरोध प्रकट करता हूँ। और यहाँ पर महर्षि दयानंद आर्य समाज को मानने वाले जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, जितने भी आर्य नेता हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि समय रहते जाग जाएं और अभी समय है, हम अपनी बात को उठा सकते हैं और हमें कहीं ना कहीं एकजुट होकर इसका विरोध करना होगा और महर्षि दयानंद आर्य समाज से संबंधित जो भी उचित शासन और प्रशासन समझे उसका महत्वपूर्ण जो है चित्रण वो यहाँ पर आगरा चौक महर्षि दयानंद चौक पर होना चाहिए। एडवोकेट साहब, अगर किसी अन्य महापुरुष की वहाँ पर जो स्टैचू लगती है तो उससे आर्य समाज को कोई आपत्ति है? आर्य समाज को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या पलवल के अंदर और विभिन्न स्थान नहीं है? पलवल के अंदर बहुत सारे चौक ऐसे हैं जहाँ पर हम किसी भी अपने विशेष जो है अपने माननीयों का जो है चित्रण लगा सकते हैं, उनका अनावरण करवा सकते हैं। महर्षि दयानंद चौक ही पर क्यों? क्या महर्षि दयानंद चौक हमारे हिंदुस्तान के या हमारे सर्वमान्य हमारे आर्य समाज के जो है नहीं है? उनसे किसी को आपत्ति क्यों? यहाँ की स्थानीय विधायिका को, यहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन को महर्षि दयानंद और आर्य समाज से क्या एलर्जी है कि महर्षि दयानंद चौक पर महर्षि दयानंद से संबंधित कोई चित्रण का अनावरण ना करके वो किसी और चित्रण का जो अनावरण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है हमें सही नहीं लगता। और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ के स्थानीय शासन और प्रशासन आर्य समाज और आर्य समाजों को जो मानने वाले हैं उनको कम समझ रहे हैं। जैसे कि महर्षि दयानंद चौक का नामकरण बहुत पहले वहाँ पर हो चुका है, तो क्या आर्य समाज से अभी जो नवनिर्माण होने वाला है उसको लेकर आर्य समाज के किसी प्रतिनिधि से प्रशासन ने, शासन ने या नगर परिषद ने बातचीत की है? जो जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, ये सारा फैसला पलवल के शासन और प्रशासन ने स्वयं लिया है। और देखिए, एक अतोशक्ति की क्या बात है कि जिस स्थान का जो नामकरण नगर परिषद पलवल ने वर्षों पहले ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री रहते काल में किया था, वही नगर परिषद और स्थानीय शासन प्रशासन अपने ही लिए फैसले को पलटकर अपने ही फैसले के खिलाफ वहाँ पर मूर्ति का अनावरण करने में जो लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है और कहीं ना कहीं जो हमें मंजूर नहीं होगा। आगे क्या कदम रहेगा आपके साथ? अभी मैं यहाँ के स्थानीय आर्य समाज के फॉलोवर्स जितने भी हैं और यहाँ के जितने भी मठाधीश जो आर्य समाजी हैं, उनसे, आर्य नेताओं से मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ और यहाँ के शासन प्रशासन को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये एक हमारी आपके साथ हाथ जोड़ कर बहुत विनम्र आपसे निवेदन है कि आप आर्य समाज और आर्य समाज के मानने वालों की महर्षि दयानंद की फौज के साथ खिलवाड़ करने का प्रयत्न ना करें और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए महर्षि दयानंद और आर्य समाज से संबंधित जो भी मूर्ति हो, किसी भी चीज़ का वो अनावरण आप कर सकते हैं। अन्यथा अगर शासन और प्रशासन हमारी बात को नहीं मानता है तो उसके लिए चाहे हमें प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें किसी भी स्तर पर कोई भी जो है कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी पड़े, हम करेंगे।
कोई अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? मैं प्रशासन से बिल्कुल आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा। यहाँ के जो नगराधीश हैं उनसे, नगर परिषद चेयरमैन डॉक्टर यशपाल जी से, यहाँ के स्थानीय विधायक खेल मंत्री गौरव गौतम जी से और डीसी साहब से, जो भी यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी और जो है उन सब से मैं निवेदन करूँगा कि महर्षि दयानंद चौक के ऊपर महर्षि दयानंद और आर्य सम्मान से संबंधित जो भी आप मूर्ति का अनावरण करना चाहें उसके लिए हम आपका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और यही मांग करेंगे कि आप हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए वहाँ पर उचित जो है अनावरण किया जाए। और अन्यथा अगर किसी और की मूर्ति का आप अनावरण करते हैं तो उसका हमारी तरफ से, आर्य समाज की तरफ से घोर विरोध किया जाएगा। अगर प्रशासन की तरफ से किसी मूर्ति का ऑर्डर दे दिया गया है और वो हमारे ही महापुरुष हैं, हम उनका भी सम्मान करते हैं, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा या स्थापना कहीं और जो है प्रशासन शासन करवाए और मूर्ति की स्थापना शासन की तरफ से होगी, वहाँ पर जो प्रसाद का जो वितरण और कार्यक्रम होगा वो हमारी तरफ से और आर्य समाज की तरफ से किया जाएगा। हम शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। हमारा किसी मूर्ति विशेष या किसी महापुरुष से कोई विरोध नहीं है, बस हमारी एक मांग है कि महर्षि दयानंद चौक पर महर्षि दयानंद से संबंधित ही कोई भी स्टैचू का निर्माण होना चाहिए।